एवेल्यूएट करने हैं। ठीक है, तो अब आपके अगर किसी एलिमेंट के क्रॉस आपने अगर पावर एवेल्यूएट करनी है तो पहले वोल्टेजेस और करंट आप इस मेथड के थ्रू निकाल लेंगे और उसके बाद फिर पावर एवेल्यूएट करेंगे। डायरेक्टली जो है ना पावर्स के साथ ये रिलेशन अप्लाई नहीं होना, ये वोल्टेज करंट के साथ होता है। तो ये जो लीनियर सर्किट्स हैं वोल्टेज करंट की टर्म्स में लीनियर हैं और पावर की टर्म्स में नॉन लीनियर है। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लीनियर रिलेशन है कि नॉन लीनियर है? लीनियर। सर लीनियर है। जी, सर लीनियर है। और सिंपल कर देते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स, या दूसरे केस में आप कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, लिख देता हूं मैं। कोई बोले ना बाप में से, वो थोड़ा सा बोलने लगते हैं फिर फौरन माइक बंद कर देते हैं, जरा ऑन करके सर एक लीनियर आध है। सेकंड के वेट के बाद बोला करें, वरना वो आप बोल रहे होते हैं माइक भी। हाँ, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला लीनियर है कि अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एफ ऑफ 2x करता हूँ इज इक्वल टू ए टाइम्स 2x इज इक्वल टू 2ax इज इक्वल टू 2f ऑफ x। ठीक है, अब ये मैं मैथ्स पढ़ाने लग गया हूँ आपको लीनियरिटी के ऊपर। ये मैं क्लियर कर दूं, इधर ये है। ठीक है, ये इसलिए लीनियर है। और दूसरा क्या है, एक चीज है कि अगर एफ ऑफ एक्स ए एक्स है और मैं कहूं कि जी एफ ऑफ x1 प्लस x2 को देखना है, तो वो मेरे पास क्या आएगा, वो मेरे पास आएगा a ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a x1 प्लस a x2 इज इक्वल टू f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे बताई है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। जो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई है ये इसकी स्केलिंग या होमोजीनिटी प्रॉपर्टी है लीनियर सर्किट्स की। जब आप पावर निकालते हैं ना तो आपके पास क्या होता है कि वो पावर का रिलेशन जो है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर है। क्यों? क्योंकि जो करंट या वोल्टेज है उसका स्क्वायर टाइम्स सम फैक्टर है। ये ठीक है, ये समझ आइए आप लोगों को? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, ये बाकी मैं इधर कर लेता हूँ। अब जब आपने जो है ये ए ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास यहाँ इस तरह का रिलेशन आ गया तो आपके पास क्या होगा कि अब जब आप इधर फंक्शन ऑफ 2x प्लेस करते हैं वो किसके बराबर होगा, a टाइम्स 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होल स्क्वायर। अब ये जो ax होल स्क्वायर था ये आपके पास जो है वो f ऑफ x है इज इक्वल टू 4f ऑफ x। तो अगर हमने ये इनपुट के ऊपर खाली 2 से मल्टीप्लाई किया था लेकिन आउटपुट पे 2 की बजाय 4 से हो रहा है तो ये स्केलिंग प्रॉपर्टी नहीं लगी। इसी तरह आप अगर वो इसको इसी को करेंगे f ऑफ x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू a x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर लेंगे। वो आपको पता है पूरा जो है वो आपके पास लग जाएगा x1 होल स्क्वायर प्लस x2 होल स्क्वायर प्लस 2x1 x2 इस तरह करके आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी हमारे पास बराबर नहीं है f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जी स्क्वायर की टर्म्स, मतलब कि लीनियरिटी के लिए जो टर्म इधर इनपुट में है वो लीनियरली आपके पास फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से वो जो है ना, फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं बल्कि लीनियरली आपके पास आ रहा हो कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके। अगर स्क्वायर या कोई भी ऐसी चीज आएगी तो वो नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस कराती है। ऐसे केस के अंदर आप जो है लीनियरिटी लूज कर जाएंगे। तो पावर के अंदर क्योंकि हमारे पास पावर किस चीज के बराबर है, आप उसको करंट की टर्म्स में लिखना चाहें तो आई स्क्वायर आर है, और यहाँ आप अगर दूसरे टर्म्स में लिखना चाहें तो वो है वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, जब ये स्क्वायर की टर्म्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आप इसमें करंट को हल्का सा अगर 2 टाइम्स करेंगे तो पावर में तो फर्क और पड़ जाएगा। ठीक है, स्केलिंग भी नहीं लगनी, और अगर आप जो है 2 डिफरेंट सप्लाईज हैं तो उनके साथ भी आप जो है ना एडिटिवली इसको नहीं कर सकते। तो ये वजह है कि जो पावर है वो आपके पास नॉन लीनियर आती है। ठीक है, और कोई सर क्वेश्चन? पावर इज इक्वल टू आई भी तो होता है, उसमें आई भी स्केलिंग होता आती है लेकिन वी भी तो, एक मिनट ना, ठीक है आप ये सही बात कह रहे हैं कि जी पावर इज इक्वल टू आई वी होता है। अच्छा, अब ये चीज है कि ये किस एलिमेंट के क्रॉस देख रहे हैं आप? ये किस एलिमेंट के क्रॉस हम देख रहे हैं? सर रजिस्टर। हाँ, तो रजिस्टर है जिसके अक्रॉस जो है ना हमारे पास करंट और वोल्टेज लीनियर अप्लाई हो रहे थे। तो रजिस्टर के केस में जो है करंट और वोल्टेज का आपस में भी तो रिलेशन है ना। आप यूं समझें कि जी आप कह रहे हैं कि जी एफ ऑफ आई अगर आपने फंक्शन बनाया, फंक्शन आपका करंट की टर्म्स के अंदर है, इनपुट करंट आप दे रहे हैं सप्लाई से कोई, ठीक है लेट्स से, तो वो आप कह रहे हैं कि जी ये आई वी है, ये फंक्शन जो है ना पावर है, ठीक है। लेकिन जो वोल्टेज है उसको भी तो करंट की टर्म्स में फिर लिखे ना आप, समझे कि नहीं? वो एक ही वेरिएबल की फॉर्म में आना है ना। तो ये वोल्टेज को आप करेंगे तो वोल्टेज आपको पता चलेगा ये भी एक फंक्शन ऑफ करंट है। वो किसके बराबर है? वो है आई आर के। तो फिर आपको ये इसको जी कह लेते हैं, जी ऑफ आई। ठीक है, तो आपको फिर पता चलता है कि जी ये आपके पास आई टाइम्स एक और फंक्शन है जी ऑफ आई। उस फंक्शन की वैल्यू जब आप डालते हैं यहां से और आई की टर्म्स में लिखते हैं तो वो आई स्क्वायर आर आ गया। तो पता चला कि जी वो बेशक ये एक ना आपको इल्यूजन था कि जैसे ये लीनियर टर्म्स हैं, लेकिन इनमें से ये दोनों जो है फंक्शन ऑफ द अदर हैं। और आप जब किसी एक वेरिएबल की टर्म्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म्स में इक्वेशन लिखेंगे तो दूसरे को भी उसकी टर्म में लिखना पड़ेगा और वहीं पे नॉन लिनियरिटी आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो जो यस आपको सर। वो नजर आता है ना कि जी वी आई है, तो आप भूल गए कि रजिस्टर के क्रॉस जो वी आई है ना, इसके अंदर अगर एक वेरिएबल की टर्म में लिखना हो, दोनों नहीं आप फाइंड करना चाह रहे, तो वो आपके पास यहाँ तो वी स्क्वायर ओवर आर है अगर वोल्टेज की टर्म्स में है, या आपके पास आई स्क्वायर आर है। तो दोनों केस में आपको नॉन लिनियरिटी जो है उसकी क्लियरली नजर आ रही है। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, ये काफी ना कंसेप्चुअल लेवल की एक चीज है लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा, अभी मैं एक आपको ना एक और एग्जांपल एक बताता हूँ यहीं पे थोड़ा सा जो टाइम है। अब लेट से एक कोई हमारे पास सर्किट है, ये है प्लस माइनस, और इसको भी वोल्टेज सोर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये 1 ओहम है, 1 ओहम है, 1 ओहम है, ये 1 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है? इसके क्रॉस वोल्टेज निकालना है। ये आउटपुट इसको मैं लेबल कर देता हूँ, ये 1। ठीक है, तो अब अगर आप इसको ना सॉल्व करते हैं सारा कुछ, ठीक है, तो लीनियरिटी का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जी सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल कहता है कि जी आप पहले जो है ना एक को रख लें, इसको VS1 कह देता हूँ, इसको मैं VS2 कह देता हूँ। तो आप 1 को रखेंगे, इसको सप्रेस करके आपने सोल्व किया और रिजल्ट आपके पास आ गया। रिजल्ट क्या आया आपके पास? वी आउटपुट
1 आएगा। मैं अपना ये पूरा उस तरह सॉल्व करने की बजाय जुबानी कर देता हूँ। तो जुबानी करने के अंदर हमारे पास क्या होगा जी, ये इधर आ गया 1 और 1.5, 1.5 है, 0.5 ओवर 1.5। अच्छा, ये रजिस्टर्स की वैल्यू ना 2 कर लेते हैं, सॉल्व करने में आसान रहेगा। इसको भी 2 वोल्ट्स कर लेते हैं। तो वी आउटपुट 1 जब आपने निकालना है, इसको सप्रेस कर देंगे। ये 2 वोल्ट इसके साथ जो है ये पैरेलल में आके 2 ओहम और 2 ओहम 1 ओहम बन जाएंगे। ठीक है, ये 2 ओहम का रह जाएगा 1/3 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 2/3 वोल्ट आ गया। इसी तरह जब इसके साथ आप करेंगे, इसको सप्रेस करेंगे, ये सर्किट क्योंकि मैंने सिमेट्रिक बनाया तो मुझे पता है कि ये हमारे पास आ जाएगा 2/3 वोल्ट। ठीक है, और जो ओवरऑल आउटपुट है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, वो इन दोनों का सम होके 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3 वोल्ट। यहां तक समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, ये मैंने जुबान क्विकली, मतलब कि वो स्टेप्स इतने लिखे बगैर डायरेक्टली जो है ये कर दिया सॉल्व। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं कि जी मैं इस वोल्टेज को 4 करता हूं, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कर दिया। अब बताएं कि कैसे रिजल्ट जो है वो चेंज होगा। इसमें स्केलिंग प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी दोनों लगेंगी। सर वी नॉट में जो वी है उसकी जगह 4 पुट कर देंगे। जी जी, वी एस वन को हमने किया है 4 वोल्ट। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ये मैं एक मिनट ये भी लिख दूं कि ये हमारे पास वी आउटपुट आ रहा था VO1 प्लस VO2 था। तो अब जो ये नया केस बनेगा इसके अंदर वी और आउट डैश, ये क्या होगा? और कोई स्टूडेंट भी बताए ये ना जरा। अब क्लास में ना पार्टिसिपेट आप लोग किया करें सारे। सर ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा V1 नॉट के साथ V2 नॉट के साथ। 4 मल्टीप्लाई होगा। यस सर। वी आउटपुट 1 ओरिजिनल वैल्यू क्या थी उसकी? यस सर। 2 वोल्ट थी, तो आपने मल्टीप्लाई उसको 4 से करके 4 वोल्ट लेना है या 2 से मल्टीप्लाई करना है? सर 4 से करना जो हमने न्यू ली है। 4 से नहीं, ये मैं इधर ये रिलेशन देखे ना, वी आउटपुट हमारे पास जो है ना, वी आउटपुट वो हमारे पास था VO1 प्लस VO2। सर 3 से आउटपुट 1 मल्टीप्लाई। के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? इसको जो ओरिजिनल वैल्यू जो है उसको 2 वोल्ट थी, उसको हमने 4 वोल्ट कर दिया, तो हमने स्केलिंग सप्लाई की कितनी की? बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई किया ना इस इनपुट को, ऐसे ही है। जी सर। 2 वोल्ट पहले था, उसको 4 वोल्ट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जो आउटपुट्स हैं, आउटपुट्स में भी इस पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो वी आउटपुट 2 VS2 है, इसको चेंज नहीं किया था, तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगी। तो रिजल्ट हमारे पास आ जाता है कि जी 4/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। तो अब हमारे पास जो है ये एक जो सर्किट, इसका आंसर 2 वोल्ट आया। तो यानी कि याद रखें कि हर इंडिविजुअल जो आपके पास सप्लाई लगी है ना, उसकी वजह से जो आउटपुट आ रही है, जब आपने स्केलिंग करनी है, ठीक है, या एडिटिव, दोनों का ऐड होके आउटपुट आ रही है। अगर आप उनमें से किसी एक सप्लाई को चेंज करते हैं वैल्यू, तो सिर्फ उसी की वजह से जो आउटपुट आ रही थी ना, उसको स्केल करना है आपने। ऐसे ना हो कि आप पूरी आउटपुट देखें जी 4/3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके स्केल किया, तो आप इसको 8/3 कर दें। तो ये एडिटिव और स्केलिंग आपको जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट इजीली पता होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी इंप्लीकेशन यहां पे जाके आती है कि स्केलिंग जो है वो भी हो रही है और एडिशन भी हो रही है। तो आपने जो है इन दोनों के सम को स्केल करने की बजाय जिसकी इनपुट को स्केल किया था उसी की आउटपुट को स्केल करना है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका? नो सर।
ठीक है, ये ना जरा ये मिड के बाद दोबारा एक दफा ना डेप्थ में देखेंगे इन चीजों को, कोई ना क्विज या ऐसी चीजें करेंगे ताकि ना वो आपको फिर ये तब फुल्ली क्लियर होगा। तो ये बहुत पावरफुल जो है ना मतलब तरीक़ेकार हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, और इससे ना काफी फायदा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलें ठीक है, फिर अटेंडेंस आप लोगों की हो गई हुई है, तो आप लोग जो हैं जा सकते हैं। असाइनमेंट याद से जो है ना वो जमा करवा दें, और मेक श्योर करें कि कैम स्कैनर के ऊपर आप जब कर रहे हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि जो जो आपने चीजें ऊपर सॉल्व की हैं। ऐसे ना हो कि जल्दी में या आखिरी टाइम पे कर रहे हैं तो आप वो सही तरह स्कैन ना किया, उस केस में आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। अगर नजर नहीं आएगा या बिल्कुल अनआइडेंटिफाइबल लिखा होगा तो वहां पे फिर मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। ठीक है।